तुर्की के अंदर घर जो हैं वो बआसानी अवेलेबल हैं। आप तुर्की की शहरियत हासिल करने के लिए आपको वहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बाय करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी बाय करने के लिए कुछ सवालात हैं जो लोगों के ज़हन में उभरते हैं कि प्रॉपर्टी की कम से कम कीमत क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों 5,000 से स्टार्ट करके $5,000 से 25-30,000, ये तो आपका अपना पर्सनल है कि कितने तक आप ले जा सकते हैं, लेकिन कम से कम $5,000 से स्टार्ट होना चाहिए। सिंगल रूम के अपार्टमेंट इजीली मिल जाते हैं। इस्तांबुल जो है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही भरा हुआ सिटी है, इसलिए वहाँ पर जो है कदरे मुश्किल होगा, थोड़ी रिहाइश महंगी होगी। इसलिए इस्तांबुल के अलावा और भी बहुत से 40-50 और भी सिटीज़ हैं तुर्की के, जहाँ पर बआसानी जो है वो आप अपने लिए घर खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बड़ी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दें कि अगर आप खुद तुर्की आकर ख़रीदो फ़रोख्त घर की नहीं कर सकते, तो आप तुर्की में मौजूद अपने किसी दोस्त, किसी अज़ीज़, किसी एजेंसी को भी ये पावर ऑफ़ अटॉर्नी दे सकते हैं, किसी एजेंसी के मेंबर को जिसको आप ज़ाती तौर पे जानते हो। वो पावर ऑफ़ अटॉर्नी से आपके नाम पर प्रॉपर्टी जो है वो वहाँ पर बाय करेगा, घर को ढूँढेगा, उसका लीगल स्टेटस मालूम करेगा, आपसे वो उसको पसंद करवाएगा। अगर आपको वो घर पसंद आ जाता है तो आपके नाम पर वो वहाँ पर बाय करेगा और प्रॉपर्टी ओनरशिप लेगा, और फिर उस प्रॉपर्टी ओनरशिप की बेस पर आपको रेजिडेंसी परमिट जो है वो दिलवा कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप तुर्की में आए बगैर अपने घर में बैठकर किसी रिलायबल बंदे के ऊपर अपना रिलाय करने के बाद, पावर ऑफ अटॉर्नी देने के बाद तुर्की में अपने लिए घर खरीद सकते हैं और डायरेक्ट वहाँ से डायरेक्ट जो है वो शिफ्ट हो सकते हैं। एक बात आपको और भी बताती चलूँ कि जो लोग विज़िट वीज़ा पर आना चाहते हैं ना, वो अपनी प्रॉपर्टी को पहले पावर ऑफ अटॉर्नी देने के बाद वहाँ पर बाय करें, उसकी पेपर वर्क कंप्लीट करने के बाद अपने मुल्क से विज़िट वीज़ा अप्लाई करें और वहाँ उस कंट्री में जाकर अपने घर में रहें, क्योंकि उसकी जो रेजिडेंसी परमिट होगा वो आपके पास होगा, उस घर के पेपर लीगल आपके नाम पर होगा, तो वहाँ आपको कोई तंग नहीं करेगा, आपका रहना भी आसान होगा, आपके किराए के पैसे, होटल्स के पैसे भी बचेंगे। तो दोस्तों इसी तरह जो है आपसे एक और बात बताते चलें कि सर्बिया में भी $5,000 से जो घर है वो बआसानी मिल जाता है। वहाँ पर अपार्टमेंट्स लेना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि अपार्टमेंट की जो है पेपर वर्क जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा आसान है। अच्छा, कौन से इलाके हैं जहाँ पर घर लेना ज़्यादा आसान होगा तुर्की में? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत से लोग हमसे ये क्वेश्चन करते रहते हैं। तो तुर्की में इस्तांबुल तो उसका मेन गार्ड है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से शहर हैं जहाँ पर आप आसानी से रह सकते हैं। मकसद है आपका एक मुल्क को शिफ्ट करके दूसरे मुल्क जाना। तो दोस्तों इसके लिए आप इनिशिएटिव लें, उसके बाद अगर आप इस्तांबुल को लाइक करते हैं तो कुछ अर्सा बाद आप इस्तांबुल में अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बाय कर लें। तो दोस्तों ये था एक बहुत ही सादा सा तरीका कि आप अपने घर में बैठकर रेजिडेंसी परमिट हासिल कर सकते हैं 5 से $10,000 के दरमियान। बहुत से लोग हमसे ये पूछते हैं कि तुर्की में अगर हम घर खरीद कर शहरियत हासिल करते हैं तो क्या हम वहाँ पर बिज़नेस कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, जब आप तुर्की में घर खरीदते हैं, रेजिडेंसी आप परमिट आपको मिल जाता है, आप वहाँ पर लीगली वहाँ की प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं। दोस्तों जो लोग तुर्की में अपनी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं वो दो स्टेप्स पर वहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं। पहला प्रोसेस तो ये है कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो शिफ्ट करें और वहाँ पर अपने लिए घर खरीदें। उसको खरीदने के बाद उसकी प्रॉपर्टी रेजिडेंसिया जो है उसके ऊपर वो अपने लिए परमिट हासिल करें। उस परमिट की बेस पर वो अपने मुल्क से तुर्की में शिफ्ट हो जाएं। वहाँ शिफ्ट होने के बाद वो वहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो रजिस्टर करवा लें। सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करवाने के बाद वो लोग वहाँ पर किसी भी किस्म का कारोबार करने के अहल हो सकते हैं। जी हाँ, वो रिटेल कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, और इसके बाद वो जो है वो होल सेल का कारोबार भी जो है ना वो लोग कर सकते हैं। इसलिए जो लोग वहाँ शिफ्ट होने के बाद बिज़नेस करना चाहते हैं उनको इन दो स्टेप्स पर काम करना पड़ेगा।
कुछ एजेंसीज़ वहाँ पर ऐसी रजिस्टर्ड हैं जो लोगों को वहाँ पर घर ढूँढने, उनको पसंद करवाने, रजिस्टर करवाने और फैमिली रेजिडेंशिया परमिट जो है वो लेने के लिए मदद देती हैं। एक ऐसी ही एजेंसी से हमारे एक नुमाइंदे की बात हुई और उन्होंने बताया कि वो जो हैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फ़र्ज़ किया अगर आपका घर वहाँ पर 5, 10, 15 मैक्सिमम आप $15,000 कर लें। अगर $15,000 में आपको वहाँ पर घर मिल जाता है तो हम अपने प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, लॉयर, उसके बाद जो है प्रॉपर्टी इन्वेस्टर, उसके बाद हम इन सारे लोगों का एक बाकायदा एक टीम बनाते हैं। वो टीम वर्क जो है उसकी कुछ फ़ीस होती है, कुछ पेपर्स हमने गवर्नमेंट में उधर अदालत में सबमिट करवाने होते हैं प्रॉपर्टी एरियाज़ के अंदर। तो वो सारी फ़ीस मिलाकर $3,500 जो है वो इनका बनता है। इसके अलावा कोई हिडन चार्जेस नहीं है। ये नहीं होता कि 1000 में जो है हम बात आपसे करते हैं और बाद में आपसे हिडन चार्जेस के नाम पर 10,000 और आपसे वसूल करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये वो रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं तुर्की के अंदर जो कि लोगों के लिए कि सर्विसेज जो हैं वो मुहैया कर रही हैं। तो दोस्तों दूसरे मुल्क में जो है शिफ्ट होना, ख़ास तौर पर तुर्की में जो कि हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, जिसके लोगों को पाकिस्तानी बहुत पसंद करते हैं, पाकिस्तान के लोगों को वहाँ पर बहुत पसंद किया जाता है। वो लोग वहाँ पर प्रॉपर्टी रेजिडेंसिया लेने के बाद बिज़नेस भी कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर शिफ्ट होने के लिए आपके पास ज़्यादा सरमाया नहीं है, $2.5 लाख नहीं है, तो आप 5, 10, $15,000 से भी काम जो है वो अपना स्टार्ट कर सकते हैं और अपने घर में रहने के बाद। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। हमारे इस वीडियो को प्रॉपरली एंड तक देखें तो आप समझेंगे कि बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप अपना घर बाय कर भी सकते हैं और वहाँ पर शिफ्ट भी हो सकते हैं और वहाँ जाकर बिज़नेस या कारोबार भी कर सकते हैं। और ये सब आप अपने घर में बैठकर भी कर सकते हैं और पावर ऑफ अटॉर्नी देने पर भी कर सकते हैं, वहाँ जाकर भी कर सकते हैं। तो ये एक मालूमाती वीडियो थी जो हमारा फ़र्ज़ था कि आप तक पहुँचाएँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब लोग खैरियत से रहेंगे। नई आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। नजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इटली को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।